वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो दो साइंटिस्ट, एक का नाम था सर विलियम क्रुक्स और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर जे जे थॉमसन। तो सर विलियम क्रुक्स एंड सर जे जे थॉमसन ने जो था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्यों परफॉर्म किया था, यानी इस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने का पर्पस क्या था, मकसद क्या था, कि वो किस लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते थे। तो मेनली जो इनका पर्पस था वो ये था कि यानी इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था कि वो इलेक्ट्रिसिटी यानी गैसेस पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को स्टडी करना चाहते थे कि गैसेस जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। देखिए, गैसेस के मुतालिक पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि ऑल गैसेस जो है हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो इस चीज़ को स्टडी करना चाहते थे कि आया वाकई ऑल गैसेस जो है वो हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो पर्पस क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये हुआ कि दे वांटेड टू स्टडी द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन गैसेस के गैसेस जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक स्पेशल टाइप के ट्यूब में परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने स्पेशल टाइप के ट्यूब में परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। इसका नाम हो गया है डिस्चार्ज ट्यूब, गिलास डिस्चार्ज ट्यूब। गिलास का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये जो ट्यूब थी ये किस चीज़ से बनी थी, गिलास से। डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी वो ट्यूब जिसमें हम अपनी डिज़ायर्ड के मुताबिक प्रेशर को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारे पास क्या था, ये वैक्यूम पंप था, यानी इस वैक्यूम पंप के ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रेशर को ऑब्टेन कर रहे थे। अब इस गिलास ट्यूब में ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इस गिलास ट्यूब में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड थे। हम क्या है, दो इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था इन्होंने इसको नाम दिया कैथोड का, और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था इन्होंने उसको नाम दिया एनोड का। और ये जो इलेक्ट्रोड थे, ये जो ट्यूब थी, ये कनेक्ट थी किस चीज़ के साथ, हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, यानी 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक यहाँ पे इसको वोल्टेज जो थी वो सप्लाई कर रही थी। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे, यानी जितनी हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्यूब ज़्यादा होगी उतना ही हम ज़्यादा वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ ये जो इनसाइड ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास जो गैसेस प्रेजेंट है, इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास जो गैसेस प्रेजेंट है इस पे भी वोल्टेज डिपेंड करती है। तो वोल्टेज दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक कि ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है, अगर लेंथ ज़्यादा है तो वोल्टेज हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, अगर लेंथ कम है तो कम वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कौन सी गैस को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या कि तीन बार जो था इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। फर्स्ट इन्होंने जब परफॉर्म किया वो किस तरह इन्होंने परफॉर्म किया कि इन्होंने एट ऑर्डिनरी प्रेशर ये एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने परफॉर्म किया एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने फर्स्ट केस में क्या किया, फर्स्ट जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया उसके लिए इन्होंने कंडीशन कौन सी रखी, कंडीशन इन्होंने ऑर्डिनरी प्रेशर रखा और साथ साथ हमारे पास जो वोल्टेज थी वो 5000 वोल्ट रखी। अच्छा, तो इस कंडीशन पे जो था हमारे पास इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड, यानी ये एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने परफॉर्म किया एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट, तो इनको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया गया। क्यों दिखाई नहीं दिया गया कि ऑल गैसेज जो है, अक्सर बच्चे आप में से ये सवाल करते हैं कि वाई नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड, सर
व्हाई नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वाट। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि एट हाई प्रेशर, एट ऑर्डिनरी प्रेशर मीन्स हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर गैसेज जो होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। कहने का मतलब क्या कि एट ऑर्डिनरी प्रेशर गैसेज जो होती है क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इन्होंने सेकंड जब एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को जब दूसरी बार किया तो इन्होंने क्या किया कि प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो प्रेशर को हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना अब हो गया 0.1 mm ऑफ Hg, यानी इन्होंने प्रेशर को इतना रखा और वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया 5000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट तक, 10,000 वोल्ट तक। अच्छा, तो जब इन्होंने ये कंडीशन रखी और यानी इस कंडीशन पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इनको एक ग्लो दिखाई दी गई। इनको क्या हुआ कि ग्लो अपीयर, यानी अभी भी जो है हमारे पास क्या हुए, डिस्चार्ज यानी जो कैथोड रेज थे वो प्रोड्यूस नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुई। तो अब ये क्वेश्चन भी आप में से बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर वाई एट 0.1 mm ऑफ Hg एंड 5000 to 10,000 वाट ग्लो अपीयर नॉट ए कैथोड रेज प्रोड्यूस, यानी इस पे कैथोड रेज पे क्यों प्रोड्यूस नहीं हुए, ग्लो क्यों प्रोड्यूस हुई। चाहिए तो ये था कि हमारे पास इन्होंने प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो अब गैसेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो चाहिए तो ये था कि हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस होते, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे इसकी बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता चलूँ कि ये जो ग्लो है हमारे पास, ग्लो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ। चलें, जो हमारे पास ग्लो है, ग्लो वो प्रोड्यूस होती है किस चीज़ से, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन से। जो ग्लो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन से। और जो कैथोड रेज है वो प्रोड्यूस होते हैं किस चीज़ से, कैथोड रेज वो प्रोड्यूस होते हैं किस चीज़ से, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से, आयनाइजेशन ऑफ गैस से। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा अभी आपको कि यहाँ पे क्यों जो है हमारे पास ग्लो अपीयर हुई, यानी कैथोड रेज क्यों प्रोड्यूस नहीं हुए, तो वो इसलिए प्रोड्यूस नहीं हुए कि यहाँ पे जो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन थी वो ग्रेटर थी किस चीज़ से, आयनाइजेशन से। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है कि ग्लो जो है वो प्रोड्यूस होती है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन से, और कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैस से। तो यहाँ पे ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन है वो ग्रेटर होती है किस चीज़ से, कैथोड रेज से, इस आयनाइजेशन ऑफ गैस से। यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पास फिर ग्लो जो है वो अपीयर होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने जब फर्दर प्रेशर को डिक्रीज़ किया, यानी 0.01 mm ऑफ Hg इन्होंने प्रेशर रखा और वोल्टेज जो है हमारे पास वही 5000 वोल्ट टू 10,000 वोल्ट रखा। तो हमारे पास क्या हुए कि कैथोड रेज जो है वो प्रोडक्शन, कैथोड रेज की जो है हमारे पास क्या हुई, प्रोडक्शन हुई। और ये इनको पता किस तरह चला कि यहाँ पे इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो थी वो रखी हुई थी। जब ये कैथोड रेज इनके साथ स्ट्राइक हुए तो क्या हुआ कि इनको डायरेक्टली जो है वो पता चल गया। अब इन्होंने यहाँ पे फिर से ये सवाल पैदा होता है कि जब फर्दर प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ किया इन्होंने तो हमारे पास कैथोड रेज जो है वो क्यों प्रोड्यूस हुए, यानी ग्लो क्यों ख़त्म हो गई और कैथोड रेज जो है वो क्यों प्रोड्यूस हो गए। तो फिर से वही रीज़न है कि यहाँ पे इस कंडीशन पे हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ गैसेस जो है वो ग्रेटर हो जाती है किस चीज़ से, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन से। इसलिए जो है हमारे पास कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ग्लो जो है वो डिसअपियर हो जाती है। यानी पहले गैस की जो मालिक्यूल थे वो इस तरह से थे, सेकेंड कंडीशन में इस तरह से हो गए, थर्ड कंडीशन में अब इस तरह से हो गए। तो यहाँ पे एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन जो है वो कम होती है जबकि आयनाइजेशन जो है वो ग्रेटर होती है। इसलिए हमारे पास कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये रेज थे मूव कर रहे थे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर ये जो कैथोड रेज है ये प्रोड्यूस होता है कैथोड से या हमारे पास इसका कोई और सोर्स भी है, यानी ये सोर्स ऑफ कैथोड रेज, जो सोर्स है हमारे पास कैथोड रेज का वो क्या है। तो पहले ज़माने में ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया इसमें जो कैथोड रेज की सोर्स थी वो हमारे पास क्या थी, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस,
वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, आयनाइजेशन ऑफ गैस। यानी पहले ज़माने में इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो क्रुक्स कैथोड यूज़ किया गया था वो क्या था, वो कोल्ड कैथोड था। तो इसलिए जो गैसेस जो कैथोड रेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से प्रोड्यूस हो रही थी, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस से। लेकिन आज के ज़माने में जो कैथोड हमारे पास होता है वो क्या होता है, हॉट कैथोड होता है, हॉट कैथोड, जिसकी वजह से हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है, किससे, कैथोड से। तो हमारे पास सोर्सेज क्या होगी कैथोड रेज की, दोनों, आयनाइजेशन ऑफ गैस से जो है हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं और साथ साथ कैथोड से जो है हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।